दुनिया की सारी औरतें और उन तमाम औरतों के दिल में बस एक ही ख्वाहिश कि किस तरह से अपने घर में सुकून, बरकत, रिज़्क, मियाँ बीवी के रिश्ते में बढ़ती हुई नाचाकियाँ, फर्माबरदार औलाद, अपना घर और अपने घर में कुछ भी ना होते हुए पुरसुकून ज़िंदगी आखिर किस तरह हासिल करें। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ ऐसी गलतियाँ जो कहीं ना कहीं हम सब कर रही होती हैं और बताऊँगी वजीफ़े पढ़ने से हमारी ज़िंदगियों पर क्या असरात पड़ रहे होते हैं और उन्हें पढ़ने का सही तरीका। और साथ ही शेयर करूँगी आज आपसे मटका चिकन बिरयानी की रेसिपी अपनी क्यूट सी सब्सक्राइबर की फरमाइश पर। तो व्लॉग आपको स्किप नहीं करना है। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक A1 अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब की दुआएं जब मेरे साथ हैं तो भाई आपकी हीरा को क्या हो सकता है। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा तो मेरी प्यारी कुड़ियों, यहाँ पर मैं अभी एक दुआ करवाने लगी हूँ और आप सबको उस दुआ पर आमीन लाजिम कहना है, क्योंकि आप में से किसी एक का आमीन किसी का बेड़ा पार कर सकता है, किसी की दुआ की कबूलियत का सबब बन सकता है। मेरी प्यारी सी एक सब्सक्राइबर हैं सरवत आरिफ, उन्होंने दुआ के लिए कहा है कि मैं फ़िज़ा के लिए दुआ करवाऊं। मुझे नहीं पता कि फ़िज़ा सरवत की कौन है, लेकिन मैं यहाँ पर फ़िज़ा के लिए दुआ करवाऊंगी और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो इस दुआ की कबूलियत की मुंतज़िर हैं उन सब के लिए भी ये दुआ है। अच्छा जी, तो फ़िज़ा जो है वो एक नेक स्वालेह औलाद के लिए जो है ना वो अल्लाह से दुआ करती हैं और अल्लाह पाक से चाहती हैं कि अल्लाह उनके घर में जो है ना एक नेक और स्वालेह औलाद अता फ़रमाए। तो मेरी ढेरों सारी दुआएँ कि अल्लाह पाक फ़िज़ा के घर में जो है ना एक नेक और स्वालेह औलाद अता करे, अल्लाह को नेक औलाद से माला माल फरमा दे। अल्लाह पाक उन तमाम जोड़ों को जो औलाद के लिए मुंतज़िर हैं, औलाद की ख्वाहिश के लिए मुंतज़िर हैं, कि अल्लाह उनकी खाली झोलियों को भर दे, अल्लाह उनके इस दुख को जो है ना वो दूर कर दे और अल्लाह पाक उनको जो है ना नेक स्वालेह औलाद अता फ़रमाए। जो बेटों के ख्वाहिशमंद है अल्लाह उनको बेटे अता करे, जो बेटियों के ख्वाहिशमंद है अल्लाह उनको बेटियाँ अता करे। अल्लाह पाक उन तमाम नेक जोड़ों की झोलियों को भर दे, अल्लाह उनकी खाली झोलियों को भर दे, अल्लाह पाक नेक औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह पाक से ढेरों सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक फ़िज़ा को भी औलाद अता फ़रमाए, जल्द अज़ जल्द अता फ़रमाए, खैर व आफ़ियत वाली औलाद अता फ़रमाए, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा तो लड़कियों, आप सबको बताइए कि भाई कराची में मज़ेदार गर्मियाँ पड़ रही हैं और फिर ईद उल अज़हा भी करीब है। तो जैसे ही जब ईद उल अज़हा करीब आने लगती है और फिर मई और जून जुलाई का मंथ हो ना, तो ओए होए 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 कड़ाकेदार गर्मियाँ आती हैं, कड़ाकेदार धूप होती है। तो ऐसी धूप में, ऐसी कड़ाकेदार गर्मियों में जो है ना भाई पराठे शराठे खाए नहीं जाते। कभी कभार दिल चाहता है कि बदल बदल के नाश्ता किया जाए, लाइट लाइट सा नाश्ता किया जाए। अब आप लोग देखेंगे भाई ये लाइट सा नाश्ता हो रहा है, ब्रेड के ऊपर भर भर के मक्खन लगाए जा रहे हैं और ये कहती है कि लाइट सा नाश्ता है। भाई मेरे लिए तो ये लाइट सा ही नाश्ता है। बहरहाल आप लोग को जो सोचना है सोच लेना, लेकिन मेरे लिए ये लाइट सा ही नाश्ता है क्योंकि हम जो है ना हैवी पराठे शराठे खाने वाले लोग हैं। तो भाई आज जो है ना हस्बैंड ने कहा कि भाई आज पराठे नहीं लेकर आता हूँ, आज जो है ना मैं ब्रेड ले आता हूँ। तो ब्रेड के ऊपर आप जो है ना बटर वगैरह लगा दो। तो कल ये राशन लेकर आए थे ना, उसके अंदर ये ना मक्खन नहीं लेकर आए थे, तो मैंने उनको लिस्ट बनाकर दी थी। तो मैंने बोला कि ये लेकर आना। अब उसमें से टूटा फूटा सामान जो है ना रोज़ करके कुछ ना कुछ लेकर आएंगे ये। तो आज जो है ना ये बटर का वो लेकर आ गए थे टब। तो मैंने बोला कि चलो भाई बच्चों को जल्दी जल्दी से जो है ना बटर और जैम लगाकर इनके ब्रेड बना दिए जाएं। चाय चूल्हे पे मैंने चढ़ा दी थी और मज़ेदार सा नाश्ता करेंगे अभी हम। और पर लेकिन जो है ना मैं ज़्यादातर ब्रेड नहीं खाती हूँ, अगर बहुत मुश्किल से एक आधा खा लिया तो खा लिया। और उसके साथ जो है ना मैं अपने लिए मंगवाए हैं टोस्ट। भाई वो जो ब्राउन जले हुए टोस्ट होते हैं ना वो मुझे अच्छे लगते हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद चमकीले आटे वाले मुझे टोस्ट अच्छे नहीं लगते। तो मैंने अपने लिए जो है ना ये पापे शापे मंगा लिए थे, इनके ऊपर मैं मक्खन लगाऊंगी और खाऊंगी भाई। तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता करती हूँ और बाकी की रूटीन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग मेरी रूटीन देखते जाएँ और साथ ही साथ करते जाएंगे हम प्यारी प्यारी सी बातें। अच्छा जी, तो शहज़ादियों, आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं और बड़ा ही दिल खुश होता है जब इतने प्यारे प्यारे से मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अच्छा उन प्यारे कमेंट्स में से जो है ना 1000 कमेंट आ रहे हैं तो उनमें से एक कमेंट ऐसा होता है जो बड़ा ही नेगेटिव होता है। तो फिर मेरा दिल चाहता है मैं कमेंट में से ही ऐसे जाऊँ उड़ उड़ के और हाथ निकाल के उस बैड कमेंट करने वाली को थप्पड़ लगा के वापस आ जाऊँ। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा मेरा दिल चाहता है, लेकिन मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा जी, यहाँ पर भाई कल ही कपड़े धोए थे, लेकिन कपड़े धोकर जो है ना कपड़ों में तो बरकत होती है क्योंकि गर्मियाँ हैं, रोज़ पसीना आता है और पसीने की बरसात होती है और बरसात होने के बाद जो है ना कपड़े जमा हो जाते हैं क्योंकि भाई इसमें बदबू शदबू आ जाती है। तो बस यहाँ पर कपड़े जमा होते हैं और हमारा काम होता है कि मशीन भरते जाओ फिर कपड़े धोते जाओ। अच्छा जी, यहाँ पर ये कल कपड़े धोए थे मैंने, तो बारी बारी रस्सियों पर डालती हूँ, उतारती हूँ, रस्सियों पर डालती हूँ, फिर उतारती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना कल के कपड़े सूखे ही नहीं थे कि नए कपड़े जमा होने की बारी आ गई। तो चलो भाई जैसे ही कपड़े सूखते जाते हैं उनको उठा कर चेयर के ऊपर रखती जाती हूँ। और ये आखिरी के फेरे वाले कपड़े थे जो मैंने लास्ट में सुखाए थे, तो अब ये भी सूख चुके थे। तो सोचा इनको भी रस्सियों से हटा लिया जाए और इनको भी अपनी जगहों पर पहुँचा दिया जाए।
क्योंकि यार हम जो लेडीज़ होती है ना, हम मर खप भी जाए ना ते भी हमको सुकून नहीं आता है। हम लोगों को जो है ना अपने काम करने ही है। हम बीमार हो जाएंगे लेकिन हमारा दिमाग चल रहा होता है कि हाय सुबह जल्दी उठना है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, झाड़ू लगाना है। कौन आएगा भाई, क्योंकि हमारे पास तो हेल्पर्स होती नहीं है कि हम उनकी मदद लेकर अपने घरों के काम को सरंजाम दे सकें। तो भाई हमें बीमार होने से भी डर लगता है, क्योंकि अगर हम बीमार हो गए तो हमारा घर जो है ना भाई कबाड़ खाना बन जाएगा। तो अल्लाह पाक सबको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, किसी को भी बीमार ना करे और सब अपने अपने घर में खुश व आबाद रहें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बात करने लगी थी वज़ीफ़ों के हवाले से। अच्छा जी, तो दुनिया की जितनी भी ख़वातीन ना, जितनी भी औरतें ना, उन तमाम औरतों के दिल में ये एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि वो चाहती हैं कि हमारा घर जो है ना वो पुरसुकून हो, सुकून से भरपूर हो, बरकतें ही बरकतें हों, रिज़्क़ में इतना इजाफ़ा हो, इतनी ज़्यादा फरावानी हो ना कि बस हम संभालते संभालते थक जाएँ। मियाँ बीवी के रिश्ते में जो वो है ना बढ़ती हुई नाचाकियाँ होती हैं ना, तो फिर वो चाहती हैं कि इसमें भी सुकून आए। बड़ी फ़ैमिलीज़ हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, दिन रात के दे ताने, लड़ाइयाँ झगड़े मारा मार होती है, उसमें सुकून चाहती हैं। क्योंकि भाई औरत को एक सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए है। वो चाहती है कि औलाद जो है वो फर्माबरदार भी हो, लड़ाई झगड़े ना करे, मार पीट ना करे, आपस में मोहब्बतें भी बनी रहें, बस ज़बान ना हो और अपना घर हो। सबसे बड़ी बात औरत ये चाहती है, और अपने घर के कोने कोने में से जो है ना वो सुकून छलकता हुआ देखना चाहती है। मगर ऐसा हो नहीं पा रहा होता है, सुकून होता नहीं है, रिज़्क़ में बरकतें होती नहीं हैं, घर में नाचाकियाँ ही रहती हैं और बहुत कुछ घर के अंदर हो रहा होता है जिसे वो औरत फेस कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें गलती हमारी भी होती है। अच्छा, यहाँ पर हर औरत की बात नहीं हो रही है, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो ये सारे काम करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और उस एक्सपीरियंस से ना काफ़ी सारी ख़वातीन जो हैं वो इत्तेफाक भी करेंगी और कुछ जो हैं वो ना इत्तेफाकी का इजहार करेंगी। अच्छा, आजकल जो है ना मैं सोशल मीडिया पर एक चीज़ बढ़ती हुई देख रही हूँ कि हर वीडियो में जो एक बंदा करता है ना वो उसके पीछे चेन बन जाती है और सब उसी के पीछे लग जाते हैं कि भाई यहाँ व्यूज़ आए तो हमें भी व्यूज़ मिलेंगे। अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं, मैं देख रही हूँ कि ये वजीफ़ा पढ़ें आपको ये हो जाएगा, ये वजीफ़ा करें आपको ये मिल जाएगा, आप इस वजीफ़े को पढ़ें आपको औलाद मिलेगी, उस वजीफ़े को पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत आएगी, पैसा ही पैसा, माल ही माल, दुनिया की हर ख्वाहिश, गाड़ी बंगला सब मिलेगा, ये वजीफ़ा करो और वो वजीफ़ा करो। बेशक इसमें कोई बुराई नहीं है और ये सारे जो हैं हमारे अल्लाह अज़्ज़ व जल के कलाम ही हैं। हम जो पढ़ते हैं अल्लाह के नाम होते हैं, कुरान में से पढ़ते हैं और हमें किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं से फ़ायदा हो ही रहा होता है। लेकिन मेरी प्यारी और मासूम बहनें जो होती हैं ना वो उन बातों में आ जाती हैं कि ये करने से ये मिल जाएगा, वो करने से वो मिल जाएगा, लेकिन अपने तरीके को बदलती नहीं हैं। अपना तरीका चेंज करेंगे तो आपको उनसे फ़ायदा होगा। और सोशल मीडिया पे हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। अगर उस बंदे ने एक वजीफ़ा पढ़ा है और उससे उसको फ़ायदा हुआ है तो वो अपना वजीफ़ा शेयर कर देता है कि लोगों को भी फ़ायदा हो। लेकिन जो लोग होते हैं ना वो पहले ही 10 वीडियो देखकर वो अलग अलग वजीफ़े पढ़ना स्टार्ट कर चुके होते हैं और 11वां वजीफ़ा नई वीडियो देखकर वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और सोशल मीडिया से अगर बात हटकर करूं कि ख़ानदान में इतने सारे लोग होते हैं जब हमारे घरों में आते हैं कि हाय हाय तुम्हारे पास तो ये चीज़ नहीं है, हाय हाय तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास घर अपना नहीं है, तुम ये वजीफ़ा पढ़ो, तुम वो पढ़ो, तुम इस बाबा के पास जाओ, तुम उससे ये वाला अमल करो तो तुम्हें ये मिलेगा और तुम्हें वो मिलेगा। तो वो भी मेरी प्यारी मासूम बहनें कर रही होती हैं। साथ ही साथ वो वजीफ़ों का जो है ना एक जाल अपने ऊपर सर पर लेकर बैठ जाती हैं। मतलब हर वक्त पूरे दिन के अंदर ना अलग अलग वज़ाइफ पढ़ रही होती हैं, लेकिन उनके तरीके गलत होते हैं। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें पूरे दिन में आपको सिर्फ एक ही वजीफ़ा करना है और वो वजीफ़ा जिसकी आपको बेइंतहा शिद्दत के साथ ज़रूरत है कि हाँ भाई मुझे ये वजीफ़ा करना है जिससे मुझे ये हासिल होगा। लेकिन वज़ाइफ भी आपके तभी कबूल होते हैं कि जब आप 5 वक्ता नमाज़ पढ़ते हैं, तब जाके अल्लाह आपके उस वज़ाइफ में असर डालता है और आपकी वो दुआ को कबूल किया जाता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि आज से तकरीबन 12 साल पहले मैं भी कुछ इसी तरह से किया करती थी। मेरे घर में भी कुछ नाइत्तेफाकियाँ थी, रिस्क में तंगी थी, परेशानियाँ थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे मैं बेजार थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को मार दूँ, ख़त्म कर दूँ, रोती पिटती रहती थी हर वक्त, क्योंकि घर में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मुझे जो भी कोई वजीफ़ा बताता तो मैं उस वजीफ़े के पीछे दौड़ पड़ती थी और इतने वजीफ़े पढ़ती थी। मतलब मगरिब, फजर, ज़ोहर, हर नमाज में अलग अलग वजीफ़े, चलते फिरते अलग वजीफ़े कि भाई मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, ये करती रहती थी। और वो इतने पढ़ती थी कि फिर जो है ना वो मेरे ऊपर एक जाल सा बन गया था, एक गोला सा बन गया था, एक बॉल बन गई थी पूरे धागों की, समझ लें कि जो उलझ गई थी। और वो उन वजीफ़ों में आकर जो है ना मैं अपनी ज़िंदगी को और मज़ीद उलझा बैठी थी, क्योंकि वो वजीफ़े आपस में टकराना स्टार्ट हो जाते हैं।
और प्यारी बहनों 2 से 3 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर मुझे समझ में आया कि मैं बहुत ज़्यादा वजीफ़े पढ़ती हूँ, इस वजह से मेरे सर में भी दर्द रहता है, मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ, मेरे घर में और नाइत्तेफाकियाँ पैदा हो रही हैं क्योंकि मैंने खुद ने अपने हाथों से जो है ना ये सब कर लिया है। तो मैंने फिर उस दिन से अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह से कहा कि मैं आज के बाद से कोई भी वजीफ़े नहीं पढ़ूँगी और मैं सिर्फ़ आपसे दुआ किया करूँगी, क्योंकि आपसे जो दुआ करूँगी और आप मुझे जो अता करेंगे ना उससे बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं है, मैं डायरेक्ट आपसे ही मांगा करूँगी। तो बस फिर उस दिन से जो है ना मैं आसमान पर देखकर दुआएं मांगने लग गई। मुझे जो चाहिए होता है ना मैं आसमान की तरफ देखती हूँ और अल्लाह से कह देती हूँ, मुझे जो कहना होता है मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, खुले आसमान पर अल्लाह से कहती हूँ और ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक सिर्फ मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मांग, तुझे क्या मांगना है मैं तुझे अता करूँगा, और मेरी झोलियाँ भर जाती हैं। और बस फिर उसी दिन से जब से मैंने वो वजीफ़े पढ़ना, इतने सारे वजीफ़े पढ़ना छोड़ दिया ना, तो उस दिन के बाद से मेरे घर में बरकतें आना स्टार्ट हो गई, रिस्क में जो तंगी थी वो दूर हो गई, मतलब घर में सुकून आ गया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियाँ दोनों फर्मा बरदार हैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। घर में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है लेकिन फिर भी मैं उसमें भी रब का शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह से मांगती हूँ, तो मुझे उसमें जो मायूसी होती है ना वो भी मेरी ख़त्म हो जाती है। मेरा दिल जो है ना पुरसुकून हो जाता है, मुतमईन हो जाता है कि अल्लाह पाक ने आज नहीं तो कल तो मुझे देना ही देना है, और जो मेरे हक़ में बेहतर होगा ना मेरा अल्लाह मुझे वो अता कर देगा वक्त आने पर। तो मेरी प्यारी शहज़ादियों, अगर आप सब भी इस तरह से वजीफ़े पढ़ पढ़ के अपने आप को उलझाए बैठी हैं, अपने आप को तकलीफ़ों में ले आई हैं, तो मेहरबानी फ़रमाकर मेरी इस छोटी सी बात पर अमल करें और ये तमाम वजीफ़ों के जाल से अपने आप को निकाल कर फेंक दें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें, अल्लाह से मांगना शुरू कर दें। जो तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ हैं अल्लाह से मांगा करें, दुरूद पाक का विर्द किया करें, दुरूद पाक पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार किया करें। इस्तग़फ़ार की बरकत ऐसी है ना कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर तकलीफ़, परेशानी को अल्लाह पाक ऐसे निकाल के फेंक देता है जिस तरह से पतझड़ के मौसम में अल्लाह पाक ख़राब पत्तों को निकाल कर दरख्त में से फेंक देता है और नए पत्ते जो है ना दरख्त में उगा देता है। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ख़राब चीज़ें निकाल कर फेंक देता है और आपकी ज़िंदगी में एक नई उमंग, नया रंग भर देता है। और वजीफ़े पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, वजीफ़े ज़रूर पढ़ें, लेकिन सिर्फ़ एक वक्त में एक ही वजीफ़ा पढ़ें जब तक आपका वो काम बना ना दे, उसके होते हुए दूसरा वजीफ़ा स्टार्ट ना करें। अच्छा, तो लड़कियों आप लोग भी सोच रहे होंगे हीरा बातें किए जा रही है और बता नहीं रही है कि कर क्या रही है। तो भाई गर्मियाँ इतनी ज़्यादा आ गई है ना, तो कल जब राशन लेकर आए थे ना हस्बैंड, तो उसमें ये आटा भी लेकर आए थे। अच्छा, कल जब मैंने आटा गूंदने लगी ना तो फिर मैंने उसको छाना निकालने के लिए, तो फिर उसमें जो वो सुंडियाँ होती है ना, मतलब कीड़े होते हैं और वो जो होते हैं धनेरिया होता है काला वाला, वो पड़ा हुआ था, तो वो जाली के अंदर सारे के सारे आ गए। तो दिल इतना बेचैन हो गया, मैंने बोला अल्लाह इतना सारा 5 किलो आटा है, ख़राब हो जाएगा। तो उसको मैंने डब्बे में डालने से पहले जो है ना मैंने सारे आटे को छान लिया ताकि भाई आटा गूंदते वक्त कहीं कोई सुंडी वगैरह या फिर कोई कीड़ा हमारे पेट में ना चले जाए। तो बेहतर है कि गर्मियों का मौसम है तो हर चीज़ को देखभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो फ्रूट हो गए, आटा हो गया, चावल हो गया, उनको साफ़ करके फिर बनाना चाहिए। तो बस सारी मेहनत जो है ना बार बार की मेहनत करने से बेहतर है, मुझे लगा कि एक बार ये सारा आटा छान कर डब्बे में डाल दिया जाए और फिर अपनी जो है ना रोटियाँ और पराठे मज़े ले लेकर खाया जाए बिना डर के, बिना खौफ के। तो बस यहाँ पर मैं सारे आटे को छान कर साफ़ कर रख रही थी। बस जी, फिर क्या था, मतलब एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम हमारा इंतज़ार करके बैठा होता है कि भाई कहाँ भागे जा रही हो, कहाँ आराम करने निकल पड़ी हो, क्या हमें अब कौन लपेटेगा, कौन रखेगा। मतलब है कि ये कपड़े ऐसा कह रहे थे कि भाई जल्दी से हमें भी तय करके अपनी जगहों पे पहुँचा दो, कभी इस कुर्सी पे फेंकती हो, कभी उस चारपाई पे फेंकती हो। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो भाई तुम्हें भी उठाकर लपेट कर तय करके रख दिया जाए, तुम भी मुझे नज़र आ रहे हो, मुझे भीड़ लग रही है, तो बेहतर है कि तुम्हें भी अपनी अलमारी में पहुँचा के ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए। अच्छा, तो लड़कियों आज मैं आपसे बहुत मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेरी बहुत ही क्यूट सी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है जोहा मीरब, जो काफ़ी टाइम से बिरयानी की फरमाइश करने चली थी। तो मैंने सोचा आज उनको जो है ना मटका बिरयानी बनाना सिखा ही दूँ। तो भाई आप लोगों ने ये रेसिपी जो है ना वो मिस नहीं करनी है, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। ये मेरी अम्मी की सीक्रेट बिरयानी है जो मैं अपने कंवारेपन से बना रही हूँ और इसी बिरयानी ने मुझे मेरे ससुराल में एक नाम दिलवाया है, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मटका ले लिया है, मतलब है कि भैया 1 किलो की इसमें रेसिपी तैयार हो जाती है और मैं यहाँ पर जो है ना आपको यहाँ पर 1 किलो बिरयानी की, सिंधी बिरयानी की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताने लगी हूँ, कुछ भी मिस नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर मटका गर्म हो चुका था तो इसके अंदर जो है ना मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया ना तो इसमें मैंने 5 से 6 अदद प्याज कट करके डाल दी थी, क्योंकि हम बना रहे हैं मसालेदार बिरयानी। अच्छा, जब प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगे ना तो उसके अंदर हमें ये खड़ा मसाला डाल देना है, जिसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग 4-5 अदद है, काली मिर्चें 10-12 हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची हैं और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर बादियान के फूल हैं।
तो आप सब देख सकते हैं प्याज यहाँ पर हल्की हल्की सी सॉफ्ट होने लगी है। तो ये सारा खड़ा मसाला जो है ना मैंने इस वक्त प्याज में डाल दिया है। अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाएंगे और प्याज को हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और ख्याल रखें अगर आप भी मटके में बना रहे हैं तो आपको बाकायदगी से जो है ना चम्मच चलाते रहना है, वरना इस तरह से जो है ना प्याज के किनारे जो है वो काले पड़ जाते हैं और प्याज जो है ना वो ख़राब हो जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने बिरयानी के मसाले की प्लेट तैयार कर ली है ताकि आप सबको ईजी तरीके से समझा सकूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है ना सबसे पहले ले लिया है बिरयानी का मसाला 1 चम्मच भर के, कोई भी ब्रांड का हो, कोई भी ब्रांड का, ठीक है ना। 1 चम्मच भरकर, साथ ही साथ 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1.5 चम्मच भरकर जो है ना सूखा पिसा हुआ धनिया, नमक ले लिया अपने हस्बे ज़ायका, आलू बुखारे ले लिए हैं 5 से 6 अदद और आधा चम्मच हल्दी ले लिए। तो ये प्लेट आपके सामने है। इसे अब जो है ना हम प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद इस प्लेट को जो है ना इस प्याज के अंदर ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या क्या स्टेप हैं वो भी आपको देखना लाजिम है। अच्छा, तो लड़कियों आप सब देख रही हो ना कि मैं मुसलसल जो है ना चम्मच भी चलाती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये मटकी में बना रही हूँ तो इस वजह से ना प्याज चारों तरफ से किनारी से ना जल्दी से जलने लग जाती है। तो बेहतर है कि हमें एक जैसा कलर चाहिए, तो इस वजह से बार बार चम्मच चलाना है। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होता है, आप स्लो हीट के ऊपर प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लें। अच्छा, यहाँ पर प्याज मेरी जो है ना हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मैंने जो है ना थोड़ी सी अलग कर लिए, क्योंकि लास्ट में जो है ना हम बिरयानी पर दम देते हैं तो वो गार्निश करते हैं। अब यहाँ पर मैं ना 2 चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और खूब अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी ताकि जिंजर गार्लिक के स्मेल, जो पेस्ट की स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब थोड़ा सा चिकन ले लिया था, बहुत ज़्यादा चिकन नहीं लिया, सिर्फ आधा किलो से थोड़ा सा कम है। तो ये ले लिया, इसके अंदर डाल दिया, इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि जो है ना चिकन का रंग चेंज हो जाए। अब इसमें ये जितनी भी प्लेट में मसाले मैंने डाले हुए थे ना, ये पूरी मसाले वाली प्लेट इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसकी भी खूब अच्छे से भुनाई करूँगी और साथ ही साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना 3 अदद बड़े बड़े टमाटर ले लिए थे, इनको गोल मैंने राउंड में काट लिया है और ये डालने के बाद भी जो है ना मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। अब यहाँ पर हल्का सा पानी डालूँगी ताकि मसाला जल ना जाए, फिर थोड़ा सा चम्मच चलाऊँगी। अच्छा, मसाला यहाँ पर पानी डालना इसलिए ज़रूरी था ताकि प्याज वगैरह सारी चीज़ें डाली हुई है ना, तो वो थोड़ी सी जो है ना एक दूसरे में रच बस जाए। यहाँ पर मैंने केवड़ा ले लिया है जिसके मैं 5 से 6 ड्रॉप जो है ना वो इस बिरयानी के मसाले में डालूँगी ताकि जो है ना हमारा पूरा अहल मोहल्ला महक जाए कि हीरा ने आज बिरयानी बनाई है। और सुनो, केवड़ा वाटर ज़्यादा नहीं डालना वरना खाना ख़राब हो जाएगा, फिर बोलोगे हीरा ने ख़राब करवा दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना केवड़ा डालने के बाद मैंने आलू छील लिए थे, आलू को छीलने के बाद मैंने आलू के कट वो पीस बना लिए थे और इनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आलू डालने के बाद भी खूब अच्छे से 2-3 मिनट की भुनाई करूँगी। अच्छा, ये इंस्टेंट बिरयानी है, जल्दी बन जाती है क्योंकि चिकन की भी है ना। बस फिर थोड़ा सा और पानी इसके अंदर ऐड किया और अब जो है ना इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी ढक्कन ढक के, ताकि हमारा जो है ना मुर्गी और आलू दोनों अच्छे से गल जाएं। तो बस जी, आलू और मुर्गी को गलने में 5 मिनट या 7 मिनट लगते हैं। तो 5-7 मिनट के बाद हमने जब अपनी हांडिया को खोला तो आए हाय हाय हाय, खुशबुएं ही खुशबुएं थी। ईशाल फ़ौरन उठकर आई, मम्मा बिरयानी बना रही हो? मैंने बोला हाँ जी, बिरयानी बन रही है। तो बस यहाँ पर हमारे आलू और मुर्गी गल गए थे। अब यहाँ पर मैं तह लगाने लगी हूँ मसालों की। 2 अदद हरी मिर्चें ले लिए, इनको सजा दूंगी। 1 अदद बड़ा सा टमाटर ले लिया है, गोल गोल कटलियाँ काट ली हैं और काटने के बाद इनको भी ऊपर सजा दूंगी। अब मैंने यहाँ पर जो है ना ये सजाने के बाद इसके ऊपर क्या डालूंगी, यहाँ पर ये सीक्रेट चीज़ बताने लगी हूँ, आप लोगों ने उसको मिस नहीं करना है। पहले यहाँ पर धनिया और पुदीना डाल देंगे। पुदीना मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, धनिया था तो डाल दिया। आप लोगों ने धनिया पुदीना दोनों डालना है, नहीं है तो मेरी तरह ही कंजूसी करके इसी में पका लेना है। अब ये सीक्रेट चीज़ है भाई, मैं दही डालती हूँ। यहाँ पर तय लगाएंगे ना तो दही भी आपको लाजमी डालनी है। 4 चम्मच फेंट के दही डाल देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, वो हमारा मसाला रेडी हो गया। यहाँ पर हम चावल उबाल लेंगे। चावल उबालने के लिए सादा सा पानी ले लिया है, मीठा मिश्री, और इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है तो हो गया है खारा। अब यहाँ पर चावल भिगो दिए हैं, तो चावल जब तक भीगते रहेंगे और पानी उबल जाएगा तो इसके अंदर चावल डाल दूँगी। चावल एक कनी उबालने हैं और एक कनी जब ये उबल जाएंगे तो भाई हमारी बिरयानी के चावल तैयार है और फिर हम उसको दम लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे घबराना नहीं है, नई नई बच्चियाँ होती हैं ना, ऐसे चावल डाला, पानी एकदम से ऊपर आ गया तो बच्चियाँ डर जाती हैं और सारे जो है ना सिंक में जाके फेंक देती हैं। भाई मेरा भी जो है ना चावल डाले तो पानी से तब पतीला जो था वो भर गया तो मैंने 3 कप निकाल के फेंक दिया। अब यहाँ पर एक और सीक्रेट है कि आपको इसमें सिरका डाल देना है ताकि आपके जो बिरयानी के चावल हैं वो खिले खिले अलग अलग दूर दूर भाग भाग के खड़े रहें कि भाई हमें हीरा ने सिरका डाल दिया है तो चावलों को जो है ना चिपकना नहीं है, दूर दूर रहना है। तो भाई यहाँ पर जो है ना हमारे चावल मस्त तरीके से बॉयल हो रहे थे, चावलों की भी क्या खुशबू आ रही थी, मज़ा ही आ गया था और बच्चों को ऐसी भूख लगने लगी ये पेट में चूहे दौड़ने लग गए।
गए, जल्दी पक गया, बन गया है तो दे दो, बन गया है तो दे दो भाई। लेकिन हम तो वीडियो बना रहे थे, आधे घंटे का काम था जो 1 घंटा लग गया। तो भाई यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आप लोग बनाएंगे तो आप लोग की 20 से 25 मिनट में ये बिरयानी तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि जब एक कनी रह जाए तो आपको इसको छान लेना है, ठीक है ना भाई। मैंने स्पिनर वगैरह जो है ना यहाँ पर डाल दिए, क्या कहते हैं, सिंक के अंदर, और मैं इसको जो है ना अब छान लूँगी। ये देखो भाई कैसी खुशबू, धुआंधार बिरयानी। अच्छा, अगर आप लोग रेस्टोरेंट में भी खाने जाते हैं ना तो मटका बिरयानी लेते हैं तो वो बनाते हैं झूठे पतीले के अंदर ही है, और है ना आप लोग को गार्निश करके ना छोटी छोटी मटकियाँ दे देते हैं और बोलते हैं मटका बिरयानी है। लेकिन मज़े की बात तो ये है, आप जब घर में ये 1 किलो वाली मटके की बिरयानी बनाएंगे ना, मटका लाएंगे और बनाएंगे, लोग बनाते हैं कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ मटकी के अंदर, लेकिन भाई हम तो बिरयानी भी बनाते हैं। तो भाई बिरयानी बनाई ना तो इतना मज़ा आता है कि जिसकी हद नहीं है। अच्छा, चावल यहाँ पर देख लें, ये मैंने तोड़ के दिखाएं, एक कनी रह गई है ना, तो अब इसको मैं दम पे रख दूंगी और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर अच्छे से दम पर हो जाएंगे। लेकिन मटकी है तो मटकी के अंदर जो है ना 5 की जगह जो है ना 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, तय मैंने लगा दी थी, ऐसा नहीं करना है, अपने आप को टेंशन में नहीं डालना है कि पहले सालन डाला फिर चावल डाले, फिर सालन डाला फिर चावल डाले। अल्लाह, ये वाला दौर नहीं है, अब वो जल्दी जल्दी काम करने वाला दौर है। तो बस सालन नीचे बिछा हुआ था, उसके ऊपर मसाले की तय लगा दी, इसके ऊपर हमने चावल बॉयल करके डाल दिए। अब यहाँ पर मैंने जो है ना फूड कलर डाल दिया है, सूखा सूखा ही डाल दिया है, किसी पानी में दूध में मिला के डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को टेंशन में ना डालो, जल्दी वाले काम करो। अच्छा, बिरयानी के आधे चावल सफ़ेद रहने दिए और आधे चावल जो है ना मैंने येलो कर दिए, क्योंकि भाई मेरी शाल बोलती मम्मा सादे चावल दो, सादे चावल दो, और बहुत सारी फैमिली में छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी सादे चावल खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिए जो बचा कर छुपा कर रखी थी, इसको अब मैं यहाँ पर दम लगा दूँगी। 5 से 7 मिनट तक मेरे चावल बिरयानी के दम होंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं भाई इनकी असली शक्ल और जायका भी बताते हैं। इतनी देर में बिरयानी दम पर हो रही थी। बिरयानी को दम पर रखने की टेक्निक ये है कि 2 मिनट चूल्हा बहुत तेज़ रखना है। जब बिरयानी जो है ना हांडी में धुआं भर जाए, तब पतीले में भी धुआं भर जाए, तो आपको फिर फ़ौरन से चूल्हा हल्का कर देना है, दम वाला कर देना है, ताकि बिरयानी जले ना और खूब अच्छे से दम पर हो जाए। इतनी देर में हमारे बर्तन यहाँ पर इतने जमा हो गए थे ना, बिरयानी बनाओ तो उफ़ अल्लाह, किचन का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बस सोचा कि जल्दी से यहाँ पर जो है ना अपने बर्तनों को धोकर किचन भी साफ़ सुथरा कर लूँ और सुबह उठूँ तो मुझे कोई फ़िक्र ना हो और आए हाय मेरी नींदें पूरी हो जाएंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना बर्तन धो लिए हैं फटाफट से, और भाई मेरी बिरयानी तैयार हो गई है। बिरयानी को निकालते हैं प्लेट में और आपको दिखाते हैं कि क्या मज़ेदार बिरयानी बनी है। अच्छा, ये अब सब जो कमेंट करेंगे कि मटकी कितने की लाई थी, हांडी कितने की लाई थी, तो यार मैं बहुत पहले लाई थी, लेकिन मुझे याद है कि मैं 800 या 1000 रुपये की लेकर आई थी। तो आप लोगों को भी जो है ना ये 1 किलो वाली हांडी ले लेनी है। अच्छा, इसी के साथ मेरी प्लेट भी तैयार है। मैं खाती हूँ खाना, लेकिन खा लिया था, अब बता रही हूँ, बहुत मज़े की बनी थी। आप सबको ट्राई लाजिम करनी है और कमेंट में भी बताना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।